चला रहा चिल्लाना पड़ेगा जी। चलिए दबा के लाइक ना तो ब्राइट है ना, डार्क वेब नहीं ब्राइट वेब है यार। ठीक है, देखिए जरा प्लीज। आज हम बात करते हैं वन शॉट वीडियो की, ठीक रहेगा ना? किसके लिए? चैप्टर कौन सा? 12 11 क्लास। चैप्टर का नाम बता दो जल्दी से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। केटीजी में रिवीजन का मतलब तो समझते ही होगे। ये रिवीजन यानी वन शॉट मतलब लेट अस पैक अप द टॉपिक टुडे, है ना? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें बताती है, क्या बताती है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन कौन सी गैस? आइडियल गैस। देखें जरा प्लीज। दैट इज P equals to 1/3 mv square by capital V, which is also equal to 1/3. What is mass upon volume? Density. Mass upon volume is density. So 1/3 rho V square. इस फॉर्मूले का छोटा सा डेरिवेशन भी हमने करा था, बट इस मोमेंट पे वन शॉट में तो पॉसिबल नहीं है डेराइव करना, ठीक है ना? तो दैट्स वाई इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। डेरिवेशन अलग से आप कर सकते, करा रखा है मैंने। 1/3 रो वी स्क्वायर में रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द गैस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वी क्या है? वी क्या है? स्मॉल वी क्या है? स्मॉल वी इज नॉट वेलोसिटी, ये आरएमएस वेलोसिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी नहीं आरएमएस वेलोसिटी है, जो ध्यान देने वाला पॉइंट है। यहाँ अटक जाते हैं अक्सर। सो व्हाट इज स्मॉल v? आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। बता दो कितना? 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT कैन बी इजीली डेराइव्ड। पहले डेराइव करा चुका हूं, यहां से इजीली डेराइव करा जा सकता है। बहुत सिंपल से, डेरिवेशन भी नहीं, 2 स्टेप का कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल नहीं मोलिक्यूल। 1 मोल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस कितना होगा? 3/2 RT डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? Na, एवोगाड्रो नंबर। तो सॉल्व करके आएगा 3/2 kB। वन शॉट मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले करके मैं रिवाइज करा रहा हूं। 3/2 kB। नेक्स्ट, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? तो सबको आता होगा। PV इक्वल्स टू nRT में n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। बहुत बढ़िया। एंड इसी को हम लिख दें PV इक्वल्स टू कैपिटल N KBT। तो अब n क्या है? अब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे गैस कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में रिलेशन क्या होता है? R by Na। R डिवाइडेड बाय Na इज, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों की रेशियो इज आल्सो कांस्टेंट नोन एज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट Kb। ये तीनों रिलेटेड हैं आपस में। नेक्स्ट इज
आइडियल गैस इक्वेशन पे कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय गैस लॉज में सबसे पहले बात करें तो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ नाम तो सुना ही होगा, क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज which can be written as PV equals to constant. next कौन सा है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बताओ जी क्या कहता है? वॉल्यूम is directly proportional to temperature at constant pressure, यानी V by T is constant. नेक्स्ट बताओ जी, गे लुसेक्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ क्या कहता है? आर्यन बताएगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट इज होती है लॉ, बहुत सारे हैं, जैसे बताओ एवोगैड्रोस लॉ, ये प्रांशु बताएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल for ideal gases at same pressure, volume, temperature. इक्वल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इक्वल नहीं, इतना भी हो 1 लीटर जरूरी नहीं है। जब हम लोग स्टोइशियोमेट्री पे बात करते हैं एसटीपी पे सर, हाँ हम लोग 22.4 ही लेते हैं। 1 लीटर का होता है सर। 2 लीटर यदि गैस दे देंगे तो 22.4 लीटर का डबल हो जाएगा। 1 लीटर के लिए होता है, ठीक है। हाँ, तो कोई भी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी सेम। नेक्स्ट इज, जल्दी से बता दो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स बता दो। non-reactive gas is equal to sum of partial pressure. Net pressure exerted by an ideal gas, mixture of ideal gases, is the sum of the partial pressures exerted by the individual gases. Net pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to sum of the partial pressures exerted by the individual gases. This is what is Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion बता दो जी। It states what? It states that the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to कौन? 1 by inversely proportional to square root of density of the gas. जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। जिसकी डेंसिटी कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा जब गैसेज आपस में डिफ्यूज यानी मिक्स होती है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज और मीन वेलोसिटी या स्पीड भी कह देते हैं। एवरेज और मीन स्पीड का फॉर्मूला का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे सिलेबस में, डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा? बी एवरेज अंडर रूट
8 RT by pi into molar mass, which can be further written as under root 8 kBT by pi into mass of one molecule. R क्या है रेहान? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कैपिटल T क्या है हर्ष? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन। कैपिटल M क्या है सतीश ललित जी? मोलर मास। Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर एंड स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ये वन मोल। दिस इज व्हाट? मोलर मास। एंड किसको बता रहा है? एवरेज स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय द नेक्स्ट वन? आरएमएस स्पीड और आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला बता दो जी। अंडर रूट 3 RT बाय मोलर मास। फर्दर इक्वल टू क्या लिख दें? मैं बताना। अंडर रूट 3 kBT by मास ऑफ वन मोलिक्यूल। नेक्स्ट कौन सी स्पीड है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल मीन्स द स्पीड एक्वायर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ये क्या होगी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला टू RT by m also equals to under root 2 kBT by small m. Same way. For the same gas, additional point है, for same gas at same temperature. For same gas at same temperature, which one is highest? Average, RMS और most probable? सबसे ज्यादा होगी VRMS, उससे कम एवरेज एंड सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होगी। याद कैसे रखें? ठीक है? RMS, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये तो वन शॉट है, थोड़ा सा आगे जल्दी से बढ़ते हैं। क्या बच गया जी इसमें? अब लास्ट में पहुंच गए। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स व्हाट? एनर्जी of each degree of freedom, energy of each degree of freedom is constant. कितनी? constant and equal to, बताओ जल्दी से, half kBT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी फिक्स है, हाफ kBT ही रहेगी, हाफ kBT ही रहेगी। ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ वर्ड वी आर यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बताओ जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या था? 3n minus r। 3n minus r में n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोलिक्यूल एंड r इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन एटम्स। कौन कौन सी गैस हैं? फर्स्ट, फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितने होंगे? मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 3 into 1 minus 0, it becomes 3, क्योंकि मोनोएटॉमिक मींस एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। नेक्स्ट कौन सी है सर? डायएटॉमिक गैस। डायएटॉमिक नाम से ही पता चल रहा है, डायएटॉमिक गैस का मतलब है एक मॉलिक्यूल में दो एटम है।
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेंगे? 3 into 2 minus 1. फाइनल आंसर इज 5. ट्राई एटॉमिक में 7. ऐसे कैसे? ट्राई एटॉमिक लीनियर में बताओ. ट्राई एटॉमिक लीनियर मींस एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं. तो डिग्री ऑफ क्यों झगड़ा हो रहा? अभी आंसर आ जाएगा. 3 into 3 minus 2 आएगा. बहुत रिलेशन तो 2 आएंगे. सर हम रिलेशन को नंबर ऑफ बॉन्ड से समझ सकते हैं. रिलेशन को नंबर ऑफ बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड से समझ तो सकते हैं सर, बट फिर वो कितना डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, उससे नहीं समझ सकते. सिंगल बॉन्ड जितने भी एक ही काउंट होगा एक बॉन्ड. एंड नेक्स्ट कौन सा है? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में. 6. नॉन लीनियर है तो उसमें एक एटम कोई लाइन से बाहर आ जाएगा. तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स 3 into 3 minus 3 यानी 6. इससे ज्यादा है तो उन्हें मान लेते हैं n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम. कितने भी हो चाहे. पॉली एटॉमिक यानी इससे ज्यादा मॉलिक्यूल एटम्स हैं तो उसे हम f डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लेते हैं. और इसमें क्वेश्चन जहां से आता है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दिया मैंने ये टॉपिक, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आएगा. बट क्वेश्चन आएगा Cp, Cv एंड गामा. Cp, Cv एंड गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस. मोनोएटॉमिक गैस का Cp, Cv, गामा क्या होगा जी? वैसे तो डायरेक्ट आंसर लिखना था मैंने, बट फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ. व्हाट इज एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम? एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kB. एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3. तो 3 into half kBT. 1 मोल एनर्जी ऑफ 1 मोल कितना होगा? 3/2 kBT divided by Na यानी 3/2 RT. फाइंड इट राइट. 3/2 kBT into Na यानी 3/2 RT. और आपको याद हो तो Cv होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ 1 मोल विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3R/2 SGT. T का डिफरेंशिएशन T के रेस्पेक्ट में 1. तो आंसर आ गया 3R/2. Cp कितना होगा? Cv plus R. 3R/2 plus R, it becomes 5R/2. And gamma यानी दोनों की रेशियो Cp/Cv becomes 5/3 यानी 1.6666 चलता चला जाएगा. What about डाया? डाया एटॉमिक गैस में क्या होगा जी? बताएगा कोई? यहाँ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5 आएगा. तो ये बन जाएगा 5/2 RT. Cp क्या होगा जी? 7R/2. कुछ मिस्टेक क्या कर दी हमने? कहाँ ध्यान है? यहाँ T थोड़ी ना आएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद T हट जाएगा. Cp 5R/2 इसमें R ऐड करेंगे तो गामा बनेगा 7/5 1.4. ट्राई एटॉमिक लीनियर में यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9/7. ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में यहाँ 6 आएगा, 6/2 3, यहाँ 4, 3R plus R 4R तो बन जाएगा 4/3. ऐसे ही पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक गैस है तो उसमें क्या आएगा बताओगे? Cv क्या होगा?
एफ आर बाई 2, राइट। Cp क्या होगा, एफ आर बाई 2 प्लस आर, एंड गामा क्या होगा, गामा यानी Cp बाई Cv, दिस बाई दिस करेंगे तो 1 प्लस, सॉल्व करेंगे तो ये आता 1 प्लस 2 बाई एफ, यानी जनरल फॉर्मूला यही है जो हमें याद रखना है। मोनोएटमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस 2 5/3, वही आंसर। डायटोमिक में यहाँ 5, इधर एलसीएम लेंगे तो 7/5, वही है। ऐसे ट्राइटोमिक, लीनियर, नॉन लीनियर में सब में ये जनरल फॉर्मूला शॉर्टकट आ गया हमारे पास, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बार बार एग्जाम्स में, मोस्टली एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड सीसी सीवी गामा फॉर डिफरेंट गैसेस। बहुत आसान क्वेश्चन, एवरेज, आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से भी बार बार आ रहा है। इस चैप्टर में से ज्यादा पॉसिबिलिटी यहीं से है, क्योंकि गैस लॉज पे चलेंगे तो उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ कम आ रहा है। थोड़ा बहुत इनका यूज कहीं और चैप्टर में कर लेते हैं या केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है नी। यहाँ फिजिक्स में क्वेश्चन मोस्टली वहीं से आ रहा है, किससे, एवरेज, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से, या फिर सीपी, सीवी एंड गामा इंक्लूडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये है वन शॉट फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। एक स्टार्टिंग वाला जो बड़ा डेरिवेशन वो मैंने नहीं कराया, बाकी सारा पार्ट मैंने रिकॉल करा दिया है, इसमें भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में, ठीक है जी। दैट इज वन शॉट वीडियो फॉर कौन सा चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बड़ी बड़ी डेरिवेशन से आने के कितने परसेंट चांस है?